हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल 0 to 1। तो आज के इस वीडियो में आप लोग ये सभी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स। यहाँ पर हम अर्थमेटिक या फिर कह लो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहे होंगे। वैसे तो ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं, पर ये चैनल मैथमेटिक्स के लिए है, तो हम लोग अर्थमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम डी मास रूल या कह लो DMAS रूल, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बोर्ड मास रूल। उसके बाद देखेंगे वी बोर्ड मास रूल। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, देखेंगे क्या है। उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स, जिसमें ये सभी ब्रैकेट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। आई गेस आपको पता होगा इसके बारे में पहले से। और सबसे लास्ट में देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, जिसमें लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये सभी ऊपर के टॉपिक्स हैं, वो इस टॉपिक को कर सकें, हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को, इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग इसमें ये 6 टॉपिक्स देखने वाले हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर आप लोग बने रहना वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी ज्ञान से भरा हुआ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो क्या होता है, क्लास में एक टीचर होता है, वो एक दिन क्लास में आता है और एक प्रॉब्लम देता है बोर्ड पर बच्चों को। तो प्रॉब्लम होती है 8 × 10 डिवाइड बाई 5 - 3। तो पूछता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट 1 होता है, स्टूडेंट 2 होता है, क्लास में और भी कई रहते हैं, पर हम दो को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, स्टूडेंट 1 अपने तरीके सॉल्व करता है। वो क्या करता है, 8 × 10 80 कर देता है, और 5 - 3 2 कर देता है, और फिर डिवाइड बीच में बचा रहता है, तो वो 2 से 80 को डिवाइड करता है, तो उसका आंसर 40 आ जाता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट 2 रहता है, वो क्या करता है, यहाँ पे देखो 8 का 8 एज इट इज रखता है। वो पहले करता है 5 से 10 को डिवाइड, तो 5 2 जा 10, और ये -3 नीचे ले आता है। उसके बाद करता है 8 2 जा 16, और -3 का -3 नीचे ले आता है, और फिर 16 - 3 उसका आंसर आ जाता है 13। तो अब स्टूडेंट 1 के हिसाब से उसने अपना अप्रोच सही लगाया है, और इसके हिसाब से वो सही है। स्टूडेंट 2 ने अपना अप्रोच सही लगाया है, तो उसके हिसाब से ये सही है। पर हम अगर सोचें तो कौन सा आंसर सही है, कोई नहीं, या फिर दोनों, या फिर स्टूडेंट 1 या फिर स्टूडेंट 2। तो ये तो समझने वाली बात है। अगर आपको रूल्स आते होंगे सही से तो आप बता पाओगे, अगर नहीं आते तो आप भी कन्फ्यूज़न में होगे दोनों स्टूडेंट की तरह कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ। वैसे तो वो दोनों को लग रहा होगा कि मैंने अपनी तरीके से सही किया है, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने सही किया है, पर मैं आपको बता दूं ये दोनों ही आंसर गलत हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए कुछ सर्टेन रूल्स बनाए गए हैं, जो कि इन स्टूडेंट्स ने फॉलो नहीं किए। तो ये देखो, नीचे एक नोट लिखा हुआ है। नोट में क्या है देखते हैं। टू अवॉइड सिचुएशंस लाइक अबव, ये जो सिचुएशन थी, वैसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैथमेटिशियन हैव फ्रेम्ड रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर ऑपरेटर्स। तो ये लाइंस क्या बोल रहे हैं उसका मतलब बताता हूँ। मैथमेटिशियन ने भी पहले ऐसे सवाल करे होंगे, है ना। तो उनको ऐसी सिचुएशन आई कि भाई अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं एक प्रॉब्लम के। तो उनको डील करने के लिए जिन प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ रहे हों, उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स बनाए हैं। तो वही रूल्स हैं जो हमने ऊपर देखे थे, डी मास रूल, बोर्ड मास रूल, वी बोर्ड मास रूल, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके सभी रूल्स को देखते हैं। ये इंट्रो था वीडियो का, जिससे आप थोड़ा समझ सकें कि इन रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लोग रूल्स को देखें, पहले समझ लेते हैं ऑपरेटर्स क्या हैं, है ना। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स। देखो, इसको कुछ लोग कंसेप्ट बोलते हैं, कुछ लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो आप लोग ज़्यादा सोचना मत, ठीक है। दोनों ही सही है अपनी जगह पे। तो ऑपरेटर्स क्या हैं? जो किसी ऑपरेशन या फिर कह लो काम को परफॉर्म करे, ठीक है। ऑपरेटर वो बंदा है जो किसी काम को कर रहा है ना, किसी काम को चला रहा है, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, चलाने वाला। अभी चलाने वाला कैसे यहाँ पे आएगा मैं बताता हूँ। तो पहले ऑपरेटर के कुछ एग्जाम्पल देखो। अभी तो आपने उसका मतलब समझ लिया कि वो किसी काम को करेगा, ठीक है, मोटा मोटा भाषा में। एग्जाम्पल देखो, कंप्यूटर ऑपरेटर, आपने नाम सुना होगा, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता हो, ठीक है, मतलब कंप्यूटर को चलाता हो, इसलिए मैं लिखा है चलाने वाला। मशीन ऑपरेटर, जो मशीन को ऑपरेट करे, यानी कि मशीन को चलाए, ठीक है। तो थोड़ा सा ही गेस समझ में आया हो आपको ऑपरेटर्स के बारे में, आपको और अच्छे समझ में आएगा अभी, ठीक है। तो जैसे कि रियल लाइफ में हमारे पास ऑपरेटर थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं। तो ये लिखा है, सिमिलरली इन मैथमेटिक्स वी हैव 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स, ठीक है। हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं। मैथमेटिक्स में भी वैसे और भी ऑपरेटर्स हैं, आप हायर क्लासेस में हो सकता है पढ़ें, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या है। ये ऑपरेटर्स कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कुछ लोग ऑपरेटर और ऑपरेशन को एक ही समझ लेते हैं, पर थोड़े सा डिफरेंस है। ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑपरेशन मतलब काम, ठीक है। तो चलो देखते हैं वो बेसिक कह लो या फंडामेंटल ऑपरेटर्स क्या हैं। तो पहला है प्लस, जिसका काम क्या है, एडिशन, ठीक है। ऑपरेशन है एडिशन, ऑपरेटर है प्लस, जिसका सिंबल है ये।
तो प्लस जो ऑपरेटर है वो एडिशन करता है, दूसरा ऑपरेटर है माइनस जो कि क्या करता है सब्सट्रैक्शन, या सब्सट्रैक्शन भी बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ही बोलते हैं, पर सब्ट्रैक्शन ही ठीक है तो मैंने सब्ट्रैक्शन लिखा है। तीसरा है टाइम्स या फिर मल्टीप्लाई, जिसके ये दो सिंबल होते हैं, अभी आप लोग ये यूज़ करोगे, हायर क्लासेस में आप ये यूज़ कर लोगे। तो इसका क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन का। और चौथा जो है वो है डिवाइड का, इसका साइन ये भी होता है ये भी होता है, तो आपकी जो मर्जी आप यूज़ करना। तो उसका ऑपरेशन क्या है, डिवीजन, ठीक है। तो ये चार बेसिक या कह लो फंडामेंटल ऑपरेटर्स थे, प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड, ठीक है। तो फॉर दीज फंडामेंटल ऑपरेटर्स हमको मिला डीमास रूल, जिसमें ये डीमास रूल में ही ऑपरेशन छुपे हुए हैं। क्या छुपा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें यही फंडामेंटल सिर्फ ऑपरेटर्स होंगे, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए, उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए जो रूल है वो है डीमास रूल, ठीक है। तो ये देखिए नीचे डीमास मतलब ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब इसमें प्रायोरिटी किसकी पहले, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्सट्रैक्शन को। प्रायोरिटी मतलब कि एक सवाल है तो हम सबसे पहले किस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, यानी किस ऑपरेटर को वैल्यू देंगे, तो पहले डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये रहा पहला एग्जाम्पल, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल, अपन दोनों देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में है 4 × 7 - 14 / 2। तो हम पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें या फिर माइनस कर दें या फिर डिवाइड कर दें। तो इस रूल को देखो, डीमास रूल में क्या है, पहले डिवीजन। तो हम इन दोनों नंबर्स को विद साइन एज इट इज रख दिया, 4 × 7, और ये साइन का नीचे आ गया वैसा का वैसा ही। और डिवीजन हमको करना है तो 2 7 टाइम्स में कट जाएगा ये 14, तो 7 नीचे आ गया, 2 7 = 14। अब देखो, अब दो ऑपरेटर फिर से हैं, मल्टीप्लाई और माइनस। तो हमको पता है यहाँ से मल्टीप्लाई पहले आएगा, सब्ट्रैक्शन बाद में आएगा। तो 4 7 = 28 और -7। तो अब एक ही ऑपरेटर है, अब तो सिंपल हो गया, 28 - 7 = 21, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का। दूसरा एग्जांपल देखो, 5 × 6 / 3 + 2। तो हमको पता है डी मास में पहले डी, तो 3 से 6 को डिवाइड किया, 2 आया, 5 का 5 एज इट इज, +2 + 2 एज इट इज। अब फिर से मल्टीप्लाई पहले करेंगे क्योंकि एडिशन का नंबर बाद में है। तो 5 2 = 10 + 2 = 12, ठीक है। आया समझ अच्छे से। तो डीमास तो हमने समझ लिया, अब समझते हैं बोर्डमास रूल को, ठीक है। अब देखो अगर बोर्डमास को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बी और डी को मैं छुपा लूँ तो इसमें डीमास ही है, मतलब ये डीमास रूल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जिसमें बी और ओ को ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब डी मास में बी ओ को ऐड करेंगे तो बोर्डमास रूल बन जाएगा। अब बोर्डमास रूल क्या कह रहा है देख लो, बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, और बाकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्रैकेट्स यहाँ पे ये सारी तीनों की तीनों ब्रैकेट्स को हम कंसीडर कर रहे होंगे ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। इसका अलग कॉन्सेप्ट हम ये भी देखेंगे। और ये बीच में एक ओ से ऑफ है, तो इसमें क्या रहता है यार, सब लोग इसको मल्टीप्लाई समझ लेते हैं। वो सही बात है कि मल्टीप्लाई जैसे ही करना है, पर उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता, तो इसको थोड़ा अपन डिटेल में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसकी प्रायोरिटी देखें, तो वही प्रायोरिटी है बोर्ड मास में, बी की प्रायोरिटी सबसे पहले, ओ की प्रायोरिटी उसके बाद, फिर डी मास की प्रायोरिटी तो है ही आपको पता, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल आई होप कि समझ आया हो आपको। चलो देखते हैं ऑपरेशन ऑफ, ठीक है। ये क्या चीज़ है, क्या बला है, इसको बस मल्टीप्लाई बोल के टीचर्स खत्म कर देते हैं, पर थोड़ा सा अपन डिटेल में देखते हैं। तो क्या बोल रहा है इसमें, इन एक्सप्रेशंस लाइक ट्वाइस ऑफ, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा ना, ट्वाइस ऑफ, 1/5 ऑफ, 8% ऑफ। तो इन सभी में द मीनिंग ऑफ इज मल्टीप्लीकेशन विद, तो ये जो होता है ना ट्वाइस ऑफ, 1/5 ऑफ, 8% ऑफ, तो इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ जिसके साथ भी है। तो और अच्छे से देखते हैं, 4 of 5 मीन्स 4 × 5, इसमें क्या लिखा था 4 of 5 मतलब 4 × 5, तो ये कर दिया। एंड 1/3 of 15 मतलब 15 में 1/3 का इंटू करना है, तो ये कर दिया, 1/3 का इंटू कर दिया 15 में, ठीक है। तो ये समझ आया होगा आपको, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि सर इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो आपने कहीं ऐसा देखा होगा, कहीं ऐसा देखा होगा, कहीं ऐसा देखा होगा, तो ये तीनों ही वैलिड हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 of 3 - 1, तो इसका मतलब होगा कि 2 × में है 3 के साथ, और -1 तो है ही ये। और या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 3 - 1, ठीक है। ये तीनों ही अपने आप में सही है। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं जल्दी से, है ना। तो देखो पहला एग्जांपल में क्या है, 75 / 3 of 5। तो अब देखो बोर्ड मास में पहले बी आता है फिर ओ आता है, तो ऑफ, तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 75 का 75 एज इट इज, और 5 3 × 15, तो 15 से फिर इसको डिवाइड कर दो, 15 5 × 75, तो 5 आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है। और फिर दूसरा प्रॉब्लम देखो, 90 / 3, अब यहाँ कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। और ये क्या है 5 × 2, तो जहाँ कोई सिंबल नहीं है वहाँ पे क्या है, ऑफ है भाई, ठीक है। ये ब्रैकेट लगाने से मेरा यही ये एरो लगाने से मेरा यही मतलब था कि यहाँ पे ऑफ है।
तो मतलब ये है कि 3 से 90 को डिवाइड नहीं कर देना है, पहले ऑफ खुलेगा, पर उससे भी पहले क्या खुलेगा, ब्रैकेट। क्यों, ब्रैकेट सबसे पहले आता है बोर्ड मास में। तो देखो 90 का एज इट इज, डिवाइड का भी एज इट इज साइन आया, 3 भी एज इट इज आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो 5 टू 10। अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया, क्योंकि जब भी ये हटाते हैं या फिर नहीं भी लगाते तो ब्रैकेट में रख लेते हैं, पर मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। ये देखो सेम रिप्रेजेंटेशन, ऑफ लिखो या फिर ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लगा लो या फिर ब्रैकेट लगा लो, तो हमने ये लगा लिया है। तो अब देखो यहाँ पे, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे अब देखो ये तो बोर्ड मास में बनेगा, अगर इतनी ही प्रॉब्लम हमको दी जाती यहाँ पे ये अकेली प्रॉब्लम, तो हम तो पहले इसको डिवाइड करते। तो नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन ना ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 3 या 30, फिर आएगा 90 से डिवाइड, 90 को डिवाइड करेगा, तो ये गलती से ये 30 लग गया है, 33 जा आएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा 3, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने बोर्ड मास और डी मास रूल दोनों को देख लिया है। चलिए अब देखते हैं वी बोर्ड मास को। तो जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है, बोर्ड मास ही है, बस उससे पहले वी आ गया है। तो ये देखो वी का मतलब होता है क्या, यहाँ पे देखो बार या फिर विनकुलम, ये विनकुलम से ही आया है, ठीक है। वी हम बार नॉर्मल शब्दों में यूज़ करते हैं, पर उसका एग्जैक्ट नाम विनकुलम है, पर बार भी सही है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है, किसी नंबर के ऊपर ऐसा डंडा लगा दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पे प्रायोरिटी देखो, सबसे पहले ब्रैकेट से ही पहले ये बार खुलेगा, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर ये डी मास, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे 5 × 3 + 1 पर उसके ऊपर बार है। तो इसमें देखो यहाँ पे अगर हम बोर्ड मास लगाते सिंपल, अगर ये बार नहीं होता तो हम क्या करते, 5 3 या 15 + 1 16 आंसर आता, पर क्योंकि ये बार है तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 3 + 1 4 और फिर 4 5 या 20, ठीक है। इसका आंसर 20 आएगा इस बार की वजह से। ये बार के बारे में कुछ लिखा है, क्या लिखा है, बार एक ब्रैकेट की तरह काम करता है। अच्छा, मतलब इनको ब्रैकेट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं बार को। जैसे क्या है, 5 × 3 + 1 के बार, यही वाली प्रॉब्लम, तो उसको हम क्या और लिख सकते हैं, 5 × 3 + 1। अच्छा, ये दोनों सही हैं, एक ही चीज़ लिखी हुई है दोनों को। ये डबल एरो का मीनिंग होता है दोनों साइड, मतलब इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा है, बार, मतलब ये बार का साइन है, यह दो नंबर्स के ऊपर ही लगता है और उन दो नंबर्स के बीच एक ही ऑपरेटर होगा। ये अच्छी बात बताई, क्या है कि जो बार होगा ना वो सिर्फ 2 नंबर के ऊपर ही लगेगा, ऐसा नहीं कि 3 4 नंबर के ऊपर लगा दिया, और 2 नंबर्स के बीच में एक ही ऑपरेटर होगा, ठीक है। चलिए आपको ये तो समझ में आ गया, बोर्ड मास, डी मास और वी बोर्ड मास। इसके ऊपर अपन अच्छे से प्रॉब्लम करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स भी मैंने बोला था ना, अभी आप वीडियो में आगे पढ़ोगे ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो देखो, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स आर यूज्ड। तो पहला कौन सा है, पैरेंथेसिस और सर्कुलर या फिर कह लो स्मॉल ब्रैकेट्स, जो कि ये कर्व होती है ना, सर्कुलर ब्रैकेट्स होती हैं। दूसरे ब्रैकेट्स को बोलते हैं करली ब्रैकेट्स या फिर ब्रेसेस, ठीक है। तो जो ये ऐसे तरीके से होते हैं। तो ये किस लिए काम आती है, टू इंक्लूड स्मॉल ब्रैकेट्स, इन स्मॉल ब्रैकेट्स को इंक्लूड करने के लिए, मतलब जब इनके बाद कोई और भी नंबर हों और ऑपरेटर्स होंगे तो हम इन ब्रैकेट की मदद से इनको अंदर कर देते हैं। कैसे, देखो इस यहाँ पे देखो, एज इन 7 - 9, फिर करली ब्रैकेट लगा दिया है और फिर डिवाइड 8 - 5। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बिग ब्रैकेट्स या फिर कहो स्क्वायर ब्रैकेट। तो इनका काम क्या रहता है, टू इंक्लूड ब्रेसेस और एंड स्मॉल ब्रैकेट्स, मतलब ये ब्रेसेस और स्मॉल ब्रैकेट दोनों को ही अपने अंदर रखता है जब ज़्यादा ऑपरेटर्स आ जाएंगे। तो जैसे कि इस एग्जांपल में देखो, 1 माइनस, फिर अपना आया स्क्वायर ब्रैकेट, फिर 2 माइनस करली ब्रैकेट, 5 × फिर स्मॉल ब्रैकेट 3 - 2 और फिर ये सारे क्लोज हो गए, ठीक है, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। चौथा और भी है, ये देखो चौथे में क्या है, बार और विनकुलम। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ना बोर्ड मास के बाद वी बोर्ड मास में, जिसका मतलब वी मतलब विनकुलम होता है, तो ये भी एक तरीके का ब्रैकेट ही है। उस यहाँ पे अपन ने नोट भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बार एक ब्रैकेट की तरह ही काम करता है। तो ये इसीलिए हमने ब्रैकेट्स के अंदर डाला है और ये ब्रैकेट के कॉन्सेप्ट में ही आता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है, बार और विनकुलम, ये उसका साइन एज इन दिस, तो ये लिखा हुआ है ऐसा, और ये क्या लिखा है, बार ऑल्सो सर्व्स एज अ ब्रैकेट। तो वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई आपको। अब इसमें प्रायोरिटी देखते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है भाई बार की, मतलब विनकुलम की। मतलब अगर आपको कहीं विनकुलम और ब्रैकेट दिख जाए तो सबसे पहले आप विनकुलम को खोलोगे, उसके बाद खोलोगे स्मॉल ब्रैकेट्स को, उसके बाद खोलोगे करली ब्रैकेट्स को, उसके बाद खोलोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स को, ठीक है। तो ये तो शायद आपको पहले से ही पता होगा, पर नहीं पता था तो इसमें आपको पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने सारे रूल्स देख लिए, मतलब डी मास रूल, बोर्ड मास रूल और वी बोर्ड मास रूल। इसके साथ साथ हमने ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ लिया है, ब्रैकेट्स के बारे में भी पढ़ लिया है। तो चलो अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि है सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एक्चुअली हमने जो प्रीवियसली जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं
वो सभी टॉपिक्स इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए पढ़े, इन प्रॉब्लम को जिससे हम सॉल्व कर सकें। तो चलो देखते हैं सवाल डायरेक्ट। पहला सवाल है ये 35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 3 प्लस 4 माइनस 11। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, मतलब सीधा ये डीमास रूल का सवाल है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। यहाँ पे डायरेक्ट 7 से इसको डिवाइड करो क्योंकि डिवाइड एक ही है। तो 3 5 जा 15, ठीक है। और ये प्लस आया 4 का और 11 माइनस का वैसा ही, ठीक है। और फिर इनको ऐड कर दो और माइनस कर दो तो 8 आया, ठीक है। दूसरा क्या है 100 डिवाइड बाई 3 ऑफ 5। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑफ आ गया है, मतलब अब ये बोर्ड मास का रूल लगेगा यहाँ पे। तो 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, ये ऑफ को हटाया तो इंटू आ गया। इसको इस स्टेप को करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसलिए मैंने स्टार लगाया। स्टार क्यों लगाया? क्योंकि देखो अगर आपके पास ये स्टेप नहीं रहे और आप यहाँ से सॉल्व करो तो आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई कोई ना करोगे, पहले आप 3 से इसको डिवाइड करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास का सवाल है और बोर्ड मास में पहले हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ आप कन्फ्यूज़ मत होना कि मैंने पहले मल्टीप्लाई क्यों किया। मल्टीप्लाई पहले इसलिए किया है क्योंकि आपको ये बताना है था कि ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लगाया, ठीक है। और जो ऑफ का मल्टीप्लाई होता है उसका प्रायोरिटी डिवीजन से पहले आता है, बोर्ड मास मतलब डी से पहले ओ आ रहा है। आप ये वाले स्टेप ना भी लिखें तो चलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो फिर 15 से 100 को डिवाइड कर दो तो 6.6 आया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कह रहा है 15 माइनस, अब देखो यहाँ पे इसमें करली ब्रैकेट भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, और एक यहाँ पे बिना लिखा हुआ ऑफ भी है, मतलब जहाँ कोई सिंबल नहीं है वहाँ पे क्या है, ऑफ। तो इसको डील करो 50 माइनस, फिर ये एडिटस लिखे, ये 4 ऑफ 4 पहले खोलेगा, क्यों? क्योंकि ऑफ है, वो भी ब्रैकेट के अंदर, वो भी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो इसको पहले खोलेंगे। तो ये 16 आया, फिर यहाँ पे ऑफ है तो 16 2 जा 32 आया, और ये बाकी सारे एडिटस चल रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में ना कोई ब्रैकेट है और सिर्फ एक ही ऑपरेटर, तो इन दोनों को ऐड कर दो 45 आया, और 50 माइनस 45 5 आया, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही हैं तो आप वीडियो को वापस देखो जहाँ से अब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद सवाल करना। चलो चौथे सवाल पे देखते हैं क्या है। इसमें देखो बार भी है, ब्रैकेट्स भी हैं, और बड़ी ब्रैकेट भी है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो देखो 100 माइनस, ये फिर सवाल पूरा आप पढ़ लेना। चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। तो 100 माइनस का एज इट इज़ ये 25 माइनस, अब देखो सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, तो 3 + 2 5 हो गया। और फिर अब ये ब्रैकेट, अब देखो यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया आपको स्मॉल ब्रैकेट, इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट गया। तो 5 माइनस 5, अब यहाँ पे 0 आ गया, तो 25 माइनस 0 25 आया, और ये माइनस यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे ऑफ तो होगा नहीं, माइनस का माइनस ही आया है। तो 100 माइनस 25 इक्वल टू 75, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये देखो 40 डिवाइडेड बाई 20, और फिर ये ब्रैकेट, फिर 10 माइनस 2 के ऊपर बार, ठीक है, ये 2 है। तो अब देखो यहाँ पे बार वाला पहले खुलेगा, तो 10 माइनस 2 8 आया, और 10 माइनस 8 2 आया, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज चल रही हैं। अब यहाँ मैंने 20 से इसको डिवाइड क्यों नहीं किया, आपको समझ आ गया ना कि ऑफ लगा, यहाँ पे कोई वो नहीं है साइन, तो ठीक है ऑफ था इसलिए नहीं करा। तो 20 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 20, और ऑफ में 2, तो अभी यहाँ से डिवाइड नहीं करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ बोर्ड मास रूल के सारे सवाल आ गए होंगे। अगर आपको ये तरीके के सवाल बन रहे हैं, ठीक है, तो आपसे बोर्ड मास का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। पर अगर आप बैंकिंग वगैरह की तैयारी आगे जाके करोगे, या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स की, तो वहाँ पे और हायर लेवल की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जिसमें से मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे ले रखी है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो, जाके सर्च कर लेना बुक्स में, आपको मिल जाएगी, नेट पे और भी प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी इस तरीके की, ठीक है। मैंने बस आपको एक आइडिया देने के लिए ये प्रॉब्लम रखी है यहाँ पे, ठीक है। यही थंबनेल में भी प्रॉब्लम थी, वहाँ पे डिवाइड का साइन ना होगा, स्लैश लगा था, वो भी डिवाइड को रिप्रेजेंट ही कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये सवाल अगर मैं आपको डायरेक्ट दे देता 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 10, तो आप सोचते सर ये क्या है, ये कैसे सॉल्व करूँ, कौन सी डिवाइड को पहले करूँ। अगर मैं इससे पहले कर देता हूँ 10 डिवाइड बाई 10 तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसको देखो, इसके साथ डील करने के लिए हमने क्या करा है, एक 10 को तो हमने न्यूमरेटर में रखा, बाकी सारे 10 को हमने डिवाइड ये नीचे ला दिया, मतलब इसको इन्वर्स कर दिया। कैसे? डिवाइड का साइन जब चेंज होता है मल्टीप्लाई में तो ये 1/10 हो जाएगा। अगर आपको समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो यहाँ पे क्या है मेरा मतलब बोलने का, उससे 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5, ये चाहे तुम ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो 10 इंटू 1/2,
तो भी 5 आएगा, क्योंकि 2 से 10 कटेगा 5 बार में। मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या लग रहा है कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वगैरह वगैरह। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे की आने वाले वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा। पर अभी आप ये समझ लो कि डिवाइड के साइन को जब भी हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जो नंबर न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 था, तो इसलिए 1 ऊपर चला गया। ठीक है, इस पर ज़्यादा नहीं सोचना है, बस सीधा ये है कि डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक को एज इट इज रखा, बाकी सारे को नीचे कर दिया, तो एक 10 से दूसरा 10 कट गया, बाकी बचा 1/10 इंटू 1/10। तो आंसर कितना आ गया? 1/100। अगर आपको ऐसे और सवाल देखने हैं तो आप देख सकते हो, नेट पर मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन सभी सवालों की हेल्प से और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ब्रैकेट्स का, ऑपरेटर्स का और 3 रूल्स, डी मास, वुड मास, वी वुड मास रूल, इन सभी की हेल्प से अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो आप ये DIY प्रॉब्लम करना। ठीक है, जो कि इस तरीके से दी हुई है, 6/6 ऑफ 6/6 अगेन /6। ठीक है, इसका आंसर आपको कहाँ लिखना है? कमेंट सेक्शन में। आप आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना, जिससे कि मेरे को समझ ये चीज़ आ जाएगी कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो आई नो कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही इतने सारे थे और मैंने बिल्कुल 0 to 1 पढ़ाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ आ गई होंगी। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।